पीजी के सीढ़ियों पे एक लड़की होती है जो कि 20 से 21 साल की होती है। वो मृत हालत में यानी बेहोशी की हालत में पाई जाती है। पीजी का इलेक्ट्रीशियन होता है, उधर से जा रहा होता है, वो देखता है तो उसके निजी अंगों यानी कि अंडरगारमेंट्स के अंदर के अंगों से खून रिस करके नीचे तक यानी टांगों के और उसके बाद सीढ़ियों तक आ रहा था। इलेक्ट्रीशियन देखता है, गेट पे गार्ड को कॉल करता है कि यहाँ पे एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी है, लथपथ है, खून से तरबर है, आप जल्दी आइए। गार्ड क्या करता है, एम्बुलेंस बुलाता है, एम्बुलेंस में लाद करके उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर तुरंत कह देता है कि लड़की अब नहीं जिंदा है, लड़की 1 घंटा पहले ही मर चुकी है। दोस्तों, जब पता चलता है कि लड़की कौन है और इस लड़की का दोस्त कौन है या लड़की कहाँ से आती है, दोस्तों समीर नाम का एक लड़का है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था जो कि जौनपुर के महाराजगंज इलाके का रहने वाला था। वो पीजी में पढ़ते पढ़ते अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में आता है और उसके साथ 3 साल से प्यार मोहब्बत की पेंगे बढ़ा रहा था। अब सोचने वाली बात है कि जब पुलिस उठाती है, कॉल डिटेल चेक करती है, उस लड़की की कॉल डिटेल की जितनी सारी चैटिंग चेक करती है तो समीर का नाम आता है। समीर को उठा लिया जाता है, समीर से पूछा जाता है तो समीर कहते हैं ये लड़की हमारी गर्लफ्रेंड है और हम शादी करने वाले थे, लेकिन हमारे माँ बाप राजी नहीं थे, इस वजह से हमने इस लड़की को ऐसी पिल्स खिलाई थी जो कि गर्भ यानी अबॉर्शन वाली पिल्स। ये प्रेग्नेंट थी 4 महीने की और प्रेग्नेंट की वजह से हम बहुत सारे हॉस्पिटल जाते हैं और उस हॉस्पिटल दोस्तों मोहम्मद समीर बताता है मतलब ड्रामा करता है या झूठ बोलता है, इतना ज़्यादा गुमराह करता है पुलिस को मनगढ़ंत कहानी बताता है कि मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया था और ये जो गर्लफ्रेंड थी हमारी ये चक्कर काट रही थी, हमारे पीजी के जीना मुश्किल कर दिया था, तो हमने सोचा कि चलो डॉक्टर के वहाँ पे एबॉर्शन करवाते हैं, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम लोग यहाँ पे बिना किसी भी गार्जियंस के आए हो और हम तुम्हारा एबॉर्शन नहीं करेंगे। हमने यूट्यूब से चेक किया, यूट्यूब से चेक करके हमें कुछ ऐसी गोलियां मिली, कुछ दवाइयां मिली जिनको हमने मेडिकल स्टोर से खरीदा और आज की रात को हम यानी कि इसको खिला करके इसका एबॉर्शन करने वाले थे अपने पीजी के हॉस्टल रूम में। दोस्तों ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं डॉक्टर और तुरंत के तुरंत पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजते हैं। दूसरे दिन जब पीएम रिपोर्ट आती है तो सारा खुलासा होता है, समीर हिरासत में ले लिया गया है और समीर के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। समीर 3 साल से रिलेशन में था और रिलेशनशिप में रहते रहते प्यार की पेंगे बढ़ाते हुए, शादी का वादा करते हुए, झांसा देता हुए, पैसा लूटते हुए, गलत गतिविधियों से वीडियो बनाता हुए, निजी अंगों के प्राइवेट पार्टों की वीडियो बनाता हुआ वो इस तरह से लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तड़प रही थी। सबसे बड़ी बात वो लड़की भी मुस्लिम थी। समीर मोहम्मद लास्ट दिन बुलाया था कि हम तुम्हारा मतलब हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, बुला करके लड़की के साथ कितनी गंदी तरीके से उसके साथ पेनिट्रेट करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ उसके निजी अंगों को बर्बरता तरीकों से छेड़छाड़ करता है। मतलब जैसे कि मान के चलो आप कोई सब्जी काटते हो, इस दर्द को वो महिला सह नहीं पाई यानी वो लड़की नहीं सह पाती है और वो लड़की की मृत्यु हो जाती है। पीएम रिपोर्ट में आता है कि ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से अंदर के जितने प्राइवेट अंग थे, निजी अंग थे, ऑर्गन्स थे, उनको चतर-बितर हो जाने यानी उनको फट जाने की वजह से वहाँ से बहुत सारा खून बहने लगा और उसके खून बह जाने की वजह से मौत हो गई। लेकिन इस समीर ने यहाँ पे एबॉर्शन की कहानी बनाई, पुलिस को गुमराह किया, डॉक्टर को गुमराह किया। पुलिस ने बताया है कि ना तो लड़की प्रेग्नेंट थी और ना ही लड़की किसी तरह से कोई पिल्स या दवाई खाई थी। लड़की पूरी तरह से सेफ थी, पूरी तरह से फ्रेश थी। लड़की के साथ इतना अमानवीय कार्य कृत्य किया गया है, कुकृत्य किया गया है। उस कुकृत्य के द्वारा उसके मतलब देखो क्या कहते हैं कि उसके अंदर के निजी अंग, उसके जो प्राइवेट अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो फट चुके थे। फटने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब ये दरिंदा जाहिल समीर मोहम्मद ना तो इसको खौफ थी, जब इसका सारा काला चिट्ठा खुल करके पुलिस के सामने आता है तो पुलिस के सामने मुस्करा रहा होता है। इसको ना तो गम था मरने का, ना तो इसको कोई किसी प्रकार का अफसोस था और ना तो ही इसको आगे आने वाली इसकी सजाओं के लिए
लिए इसको कोई अफसोस था। इसको पूरी तरह से मुस्कुराता हुआ बेखौफ इंसान पुलिस से मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात भी कर रहा था और थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। लड़कियों को बार बार समझाते हैं, हम हर बार समझाते हैं, बाय स्टेप समझाते हैं कि कोई भी लड़का आपको अगर हाथ बढ़ा करके हाथ पकड़ता है तो आपको डीएम एसडीएम कलेक्टर बनाने के लिए नहीं पकड़ता है, आपको खोने के लिए, तड़पाने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, आपको रद्दो-रद्द करने के लिए, और ऐसा दिन भी आता है कि आपको बदनाम भी कर सकता है। सतर्क रहिए, सचेत रहिए। ये बातें मैं आपको इसलिए बार बार बताती हूँ कि आप सतर्क रहेंगे तो आपका जीवन बचेगा। जीवन बचना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ज़्यादा स्वाद, सुख, प्यार, मोहब्बत, शादी ज़रूरी नहीं है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।